पीपल। सो डिफ्रेंसिएशन को अगर हम शॉर्ट में बताना चाहें, डिफ्रेंसिएशन क्या है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई मोशन हो रहा है या कोई प्रोसेस हो रहा है, कम ऑन पीपल, राइट, उस प्रोसेस को हम कैसे एनालाइज करेंगे, फ्रेम बाय फ्रेम, मोमेंट बाय मोमेंट, इज दैट क्लियर? और हम ये चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो कितना फास्ट, कितना क्विकली चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज के बारे में हम बात करते हैं। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो आज हम क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएशन का जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है? ओके, सो लेट अस से कि मैं एक y2 लेता हूँ, एक y1 लेता हूँ, y2 का वैल्यूज लेता हूँ। लेट अस से y2 का वैल्यू हर बार मैंने 100 माना है, चलो 100 100 100 100, ठीक है? लेट अस से y1 का वैल्यू फर्स्ट टाइम है 90, लेट अस से नेक्स्ट टाइम है 80, लेट अस से नेक्स्ट टाइम है 60, नेक्स्ट टाइम है 40, ठीक है? हमने ऐसे एक टेबल बना दिया, ठीक है? अभी पीपल, मैं y2 माइनस y1 कैलकुलेट करना चाहता हूँ। क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ? y2 माइनस y1, जिसको हम लैंग्वेज में बोलेंगे चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। चलेगा? कैन आई से चेंज इन द वैल्यू ऑफ y पीपल? इज दैट क्लियर? ओके, सो y2 माइनस y1 को हमने क्या बुलाया? चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, हमने ये लिखा है। इज दैट क्लियर? नाउ अभी अगर मैं वैल्यूज लिखना चाहूँ, ये कितना होगा? 10, ये कितना होगा? 20, ये कितना होगा? 40, ये कितना होगा? 60। देखो 10, 20, 40, 60, इनको ना अब हम फाइनाइट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? फाइनाइट चेंज। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला मैंने पीपल? बोलो। फाइनाइट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। अभी तुम सोच रहे हो सर आपने फाइनाइट वर्ड क्यों ऐड कर दिया, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, तो ठीक है। देखो फाइनाइट वर्ड बोलने के पीछे का रीज़न है, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चेंज है इसको तुम माप सकते हो, इट इज़ मेजरेबल। इज दैट क्लियर? जैसे कि 10, 20, 40, 60, दिस आर ऑल फाइनाइट वैल्यूज, इसको तुम मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। इज दैट क्लियर? सो दैट इज़ द रीज़न हमने इसको क्या बुलाया? फाइनाइट चेंज। ये चेंज को मापा जा सकता है, तुम हिसाब कर सकते हो इस चेंज का। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? अभी देखो डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या बोला? यहाँ पर हमने बोला, आ रहा है अभी? और आना, इधर है ना? आ गया ना? तो आज हमारे साथ है शुभांकर, ठीक है? अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनाइट चेंज इन वाई, राइट? जो चेंज हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने फाइनाइट वर्ड क्यों यूज़ किया है। अच्छा, शुभांकर का हाइट इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है, राइट? क्या मैं कह सकता हूँ कि 10 साल के बाद इसका हाइट और 5-6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा? उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मानते हो सब लोग? मानते हो सब लोग? अभी जितना हाइट है 10 साल के बाद अगर मैं हाइट को मेजर करूँ तो 5, 6, 10 सेंटीमीटर कुछ बढ़ सकता है। तो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, दिस आर ऑल फाइनाइट चेंजेस इन द हाइट ऑफ शुभांकर। एग्री? सब लोग एग्री कर रहे हो? अच्छा अभी एक बात बताओ, ये जो हाइट ग्रोथ होता है वो क्या झटके में होता है क्या? 10 साल के बाद फटाक से 10 सेंटीमीटर बढ़ गया शुभांकर, ऐसा तो नहीं होगा, करेक्ट? क्या तुम लोग ये मानते हो कि अभी भी शुभांकर का हाइट चेंज हो रहा है? एट दिस मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट जब हम बात कर रहे हैं, इसका हाइट इंक्रीज हो रहा होगा? हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा? पक्का? बट क्या मैं इस चेंज को फाइनाइट चेंज बुला सकता हूँ? कैन आई कॉल द चेंज इन द हाइट ऑफ शुभांकर एज फाइनाइट चेंज नाउ? नहीं। अभी फील आया? अभी फील आया? क्योंकि इसका जो अभी हाइट चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? दैट इज वेरी 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 स्मॉल। हमें पता है लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनिटसिमली। कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? इनफाइनिटसिमली, मतलब बहुत ही छोटा। इमोशन है कि ये, इसको तुम मेजर नहीं कर सकते। इनफाइनिटसिमली स्मॉल चेंज इन द हाइट ऑफ शुभांकर। दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ड यूज किया है। और नेक्स्ट मैं क्या इंट्रोड्यूस करूँगा? इनफाइनिटसिमली स्मॉल चेंज।
जैसे यहाँ पर हमने फाइनाइट चेंज, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, 10, 20, 40, 60 ये सब मेजर किया। थैंक यू शुभांकर, बैठो। ठीक उसी तरीके से हम जब किसी मोमेंट में बात करते हैं, समझ में आया, जब भी जैसे कि हमने सोचो 10 साल बाद बात किया, तब उसका जो हाइट का चेंज वो मेजरेबल है, तब उसको तुम बुलाओगे फाइनाइट चेंज इन द हाइट ऑफ शुभांकर। बट एट दिस मोमेंट, जैसे मैंने कहा डिफरेंशिएशन में हम किसी भी प्रोसेस को मोमेंट बाय मोमेंट, फ्रेम बाय फ्रेम, इंस्टेंट बाय इंस्टेंट देखते हैं। एग्री करते हो? एट दैट इंस्टेंट जो भी चेंजेस तुम देखोगे वो क्या होगा, बहुत ही छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। इज दैट क्लियर पीपल? तब हम चेंजेस को क्या बोलेंगे, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। ठीक है, जैसे कि इन दिस केस फाइनाइट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई, पीपल सुन रहे हो ना, इसको हम सिंबॉलिकली ना ऐसा डेल वाई लिखते हैं। समझ में क्या लिखते हैं, डेल। ये जो डेल सिंबल तुम्हें दिख रहा है, ये डेल सिंबल दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये तुम्हें क्या रिप्रेजेंट करता है पता है, फाइनाइट चेंज। अगर फाइनाइट चेंज है तो हम डेल लगा देते हैं। किसके वैल्यू में चेंज हो रहा है, वाई के वैल्यू में, वाई वेरिएबल है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर? अभी सोचो कि अगर तुम्हारे पास ऐसा सिनारियो है, से डायरेक्टर आ रहा है ना, हाँ, से y2 का वैल्यू हमने लिखा 100 एंड जनता ध्यान से देखना, y1 का वैल्यू हमने लिखा 99.9999, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ और 9। समझ में आया पीपल? y2 का वैल्यू कितना है, 100, और y1 का वैल्यू कितना है, 99.999999, इनफाइनाइट नाइन्स के बाद इनफाइनाइट नाइन्स है। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैंने पूछा व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, y2 माइनस ऑफ y1, वो क्या होगा, 0 पॉइंट कितना जीरोस, कितना जीरोस, इनफाइनाइट जीरोस, बहुत सारा जीरोस के बाद क्या आएगा, 1। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो चेंज है ना, उसको बोला, उसको तो रुक जा, वीडियो खत्म होने दे। ये जो चेंज तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा छोटा। समझ में आया? इसको तुम फाइनाइट चेंज बुलाओगे क्या, नहीं, इसको हम फाइनाइट चेंज नहीं बुला सकते, मेजर नहीं कर सकते। समझ में आया? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स ए काइंड ऑफ इमोशन, तुम्हें फील आता है कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इसको हम कहेंगे इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई। डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? जिसको हम बोलेंगे स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई। अभी देखो ये तो ठीक है, सबको समझ में आता है। जब तुम इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट करोगे ना जनता, तब तुम डेल सिंबल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डेल फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल के जगह तुम्हें डी लिखना पड़ेगा। जैसे डेल वाई था, ये क्या होगा, डी वाई। समझ में आया पीपल? डेल वाई वाई के वैल्यू में फाइनाइट चेंज रिप्रेजेंट करता है, डी वाई वाई के वैल्यू में इनफाइनिटेसिमली छोटा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। कुणाल इधर देखो, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? तो मैंने वाई लिख दिया। अगर सोचो तुम्हें रिप्रेजेंट करना है इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन मास, समझ में आया? आज तुम्हारा जो वेट है, नेक्स्ट मोमेंट में वेट थोड़ा सा इंक्रीज होगा ही नहीं होगा, तुम्हारा मास थोड़ा सा इंक्रीज होगा ही नहीं होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन मास। सुन रहे हो सब लोग? स्मॉल चेंज इन मास कैसे लिखेंगे उसको जनता, डी एम। डेल एम चेंज इन मास होता है, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज डी एम। कम ऑन पीपल, रिस्पॉन्स दो, हाँ है ना? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन लेंथ, क्या लिखोगे, डी एल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जैसे कि इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, क्या लिखोगे, डी वी। समझ में आ रहा है? जैसे कि इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन करंट, क्या लिखोगे, डी आई। लिखेंगे ना? हाँ, फॉर एग्जाम्पल
इनफाइनिटसिमली स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, डीपी। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, है ना? तो जब हम इनफाइनिटली स्मॉल चेंजेस के साथ डील करते हैं तब हम इस तरीके से लिखते हैं। पता ना हमें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हम मोमेंट का बात करेंगे, फ्रेम बाय फ्रेम बात करेंगे, तब जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, बहुत ही छोटा। दैट इज़ द रीज़न हम ये टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी को कोई दिक्कत? श्योर, ओके। अभी किसी ज़माने में, नॉट किसी ज़माने में, रिसेंटली मैंने तुम लोगों को वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था, स्पीड के बारे में पढ़ाया था। स्टार्ट किया था यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, फिर मैंने बोला वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, फिर बोला एवरेज, लास्ट में एक कैटेगरी का वेलोसिटी बोला था जिसको हमने बोला था इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैंने कहा था कि अगर हम वेलोसिटी किसी मोमेंट में डिफाइन करते हैं या स्पीड अगर हम किसी मोमेंट में डिफाइन करते हैं तो उस वक्त का जो स्पीड या वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है? अभी देखो, ध्यान से सुनना पीपल। अभी अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करना चाहूँ, हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है जनता, एवरेज वेलोसिटी जनता। देखो जब हम एवरेज को लेके बात करते हैं तब हम कोई मोमेंट नहीं लेते, हम पीरियड ले लेते हैं, है ना? वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कर देते हैं, वो मोमेंट नहीं है। वो जो टाइम हम लेते हैं वो क्या है, दैट्स ए पीरियड ऑफ टाइम। मानते हो, एग्री करते हो? दैट्स ए पीरियड ऑफ टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी में हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? डेल लिखा मैंने, तुम्हें पता ना डेल क्यों लिखा मैंने? बिकॉज फाइनाइट चेंज है, अच्छा खासा चेंज होगा, मेजरेबल चेंज है जिसको तुम हिसाब लगा सकते हो, इसलिए हमने क्या लगा के रखा है, डेल एस। हाँ तू इन्हें ठीक है ना, तू सबका है समझ में? बट इसी चीज़ के केस में अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना चाहूँ उसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन एक मोमेंट में तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल एस होगा क्या, बहुत ही कम होगा। तो डेल एस की जगह में क्या लिखना चाहिए, डी एस बाई डेल टी की जगह क्या लिखना चाहिए, डी टी। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिकॉज तुम अगर मोमेंट में बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, इसलिए हमने डी एस बाई डी टी लिख कर रखा है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में कहना चाहूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज तुमने सीखा है, बोलो जनता, एवरेज एक्सीलरेशन क्या है तुम्हें पता है? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इसी से इंस्पायर होकर अगर तुम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन लिखना चाहोगे तो डेल वी की जगह तुम्हें सिंपली क्या लिख देना है, डी वी, टाइम की जगह क्या लिख देना है, डी टी। देखो ये तुम्हें बताता है एवरेज, हाउ डज वेलोसिटी चेंज, इसका यूनिट क्या होगा, समथिंग मीटर पर सेकेंड होगा, नहीं होगा? तो हाउ मच वेलोसिटी हैज चेंज ओवर 1 सेकेंड, बट वो एवरेज है। बट ये जो इंस्टेंटेनियस है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इनका अगर तुम वैल्यूज चेक करोगे वो तुम्हें क्या बताएगा, वो तुम्हें बताएगा कि वेलोसिटी कितना फास्ट चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट दैट मोमेंट बताएगा। क्या बताएगा? एट दैट मोमेंट, जिस मोमेंट में तुम बात कर रहे हो। समझ में आया पीपल? डी एस बाई डी टी तुम्हें क्या बताएगा, तुम्हारा पोजीशन कितना फास्ट चेंज हो रहा है एट दैट मोमेंट, इसलिए हम लोग ने इंस्टेंटेनियस लिख के रखा है। सोचो एवरेज करंट, करंट का फॉर्मूला याद है ना तुम्हें? बोलो ना पीपल, करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सब लोग जगह रहो, चार्ज फ्लोइंग बाय टाइम टेकन, सो डेल क्यू बाय डेल टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट अगर मैं लिखना चाहूँ, क्या मैं उसको डी क्यू बाई डी टी क्या मैं लिख सकता हूँ? बोलो पीपल, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें एवरेज फोर्स लिखना है, एवरेज फोर्स, क्या मैं एवरेज फोर्स को चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन लिख सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन? तो इंस्टेंटेनियस फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, डेल पी की जगह डी पी बाई डी टी। यहाँ पर तुम क्या स्टडी कर रहे हो, यहाँ पर तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में कितना तेज चेंज हो रहा है एट ए मोमेंट।
यहाँ पर तुम क्या चेक कर रहे हो, वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कितना फास्ट, कितना क्विकली चेंज हो रहा है एट ए मोमेंट। ये क्या चेक कर रहे हो, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एट ए मोमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पर क्या चेक कर रहे हो, मोमेंटम कितना फास्ट चेंज हो रहा है एट ए मोमेंट। इज दैट क्लियर पीपल, सबको समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, कोई भी इंस्टेंटेनियस टर्म हम इसी तरीके से निकालते हैं। बात समझ में आया? श्योर। अभी देखो, से तुम गाड़ी चला रहे हो, है ना, और तुम्हारा जो पोजीशन है वो दिया हुआ है x = 5t²। मतलब क्या है इसका, क्या ये फंक्शन है? क्या मैं कह सकता हूँ पोजीशन टाइम पे डिपेंडेंट है? क्या मैं कह सकता हूँ पोजीशन टाइम पे डिपेंडेंट है पीपल? राइट, कैन आई से x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम? क्या x टाइम के साथ बदलेगा ना? बट हम क्या जानना चाहते हैं, हम तुम्हारा वेलोसिटी जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि x कितना क्विकली चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा इन दिस केस? अगर पोजीशन ऐसा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? बोलो, dx/dt होगा नहीं होगा? अभी dd ऑफ x के जगह मैं क्या 5t² लिख सकता हूँ? इसके बाद क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, सुनो। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, ये जानने के लिए तुम्हें कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला सीखना पड़ेगा कि अगर हम t² को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, लॉग फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है। ये सारा मेहनत किसने करके रखा है? न्यूटन ने मेहनत करके सारा एक फॉर्मूला का चार्ट बना के रखा है। समझ में आया? कोई जनरल फार्मूलास है जिसको हम सीख सकते हैं और उन्हीं फार्मूलास को हम अपने कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसके आगे बढ़ने के लिए मुझे वो फार्मूलास क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अभी आगे जाके मैं तुम्हें इन्हीं सारे फार्मूलास, अलग अलग फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने से क्या निकल के आता है, वो सारे फार्मूलास मैं तुमको दूंगा। क्या तुमको यहाँ तक समझ में आया सबको? श्योर? चलो पीपल, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले रूल 1, डिफरेंशिएशन। और कभी कभी ना पीपल हम लोग डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, कांस्टेंट क्यों लिखा है। सोचो तुम्हारा फंक्शन ऐसा है, से y = what? c। c क्या है यहाँ पर? c कांस्टेंट है। समझ में आया? जैसे y = 3, समझ में आया? y = 3, क्या y का वैल्यू चेंज होगा? बिकॉज डिफरेंशिएशन तो ये बताता है ना हाउ क्विकली y इज चेंजिंग। क्या y का वैल्यू चेंज होगा? इसका डिफरेंशिएशन का जवाब क्या आएगा? 0, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा। बात समझ में आया? तो सोचो अगर इसमें डिफरेंशिएट करता हूँ dy/dx, ऐसा लिख दिया मैंने, है ना। y x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, एस बिकॉज y कांस्टेंट है, ये चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसका dy/dx क्या निकल के आएगा? 0। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पर जस्ट अभी चाहिए नहीं, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, ddx लिख के ये जो y है, y के जगह मैं c लिख सकता हूँ। मैंने c नहीं लिखा, मैंने क्या लिख दिया? कांस्टेंट। इसका जवाब हमेशा क्या निकल के आएगा? 0। कुछ आया समझ में? इट्स सो लॉजिकल, बिकॉज तुम्हारा फंक्शन अभी एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब वो बदलेगा ही नहीं, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या निकल के आएगा? 0। इट इज़ नॉट चेंजिंग एट ऑल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई नंबर्स लेता हूँ, जैसे कि अगर तुम्हें पूछे से y = -½ इसको डिफरेंशिएट करो बोला है, व्हाट इज द आंसर ऑफ द डिफरेंशिएशन? सो यस, dy/dx, मतलब ddx ऑफ -½ हमेशा क्या निकल के आएगा? कि -½ है यार, वो तो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा। तो हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या निकल के आएगा? 0 ही निकल के आएगा। इज दैट क्लियर? ये सबसे आसान रूल है। अभी हम रूल 2 पे जाएंगे। सब लोग सुन रहे हो? सो लेट अस गो फॉर रूल 2।
रूल 2 क्या है उसको देखते हैं। रूल 2 इन दिस केस, यहाँ पर हम जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, से y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ये लेकिन समझने वाला पार्ट है। इज दैट क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको आया समझ में? यहाँ पर n क्या है? n इन दिस केस इज ए रियल नंबर। क्या है n इन दिस केस? इट्स ए रियल नंबर। बिफोर आई प्रोसीड, तुम्हें ये बात समझना है कि y x पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये सही है बोलना? y किस पे डिपेंड करता है? y x पे डिपेंड करता है। समझना इस बात को। हियर y डिपेंड्स ऑन x, समझना इस बात को। मतलब y अगर चेंज होगा, वो इसलिए चेंज होगा क्योंकि x चेंज हो रहा है। y will change when x will change। तो अगर तुम ये निकालना चाहते हो कि हाउ क्विकली y is changing, वो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? x के रिस्पेक्ट में। करेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? x के रिस्पेक्ट में। कि हाउ क्विकली y is changing with respect to what? x। That is differentiation of y with respect to what? x। समझ में आया पीपल? सो अगर तुम ऐसा लिख रहे हो dy by dx, तुम्हारे मन में जो फीलिंग आना चाहिए वो फीलिंग लिख के दे रहा हूं मैं। तुम्हें क्या फीलिंग आना चाहिए? हाउ फास्ट, बोलो, y is changing विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, मैंने विथ रेस्पेक्ट टू x क्यों बोला? क्योंकि y तो x पे ही डिपेंड कर रहा है ना, तो x के रेस्पेक्ट में ही तो y चेंज हो रहा होगा। रेस्पेक्ट समझ में आता है ना? जब x चेंज होगा तभी जाके y चेंज होगा, और कितना तेज चेंज हो रहा है, हाउ फास्ट इज इट चेंजिंग। इज दैट क्लियर पीपल? सो इसी चीज़ को dy by dx को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं इन दिस केस? dy by dx करने से दैट इज डी डी एक्स ऑफ y के जगह क्या मैं x टू द पावर n लिख सकता हूँ? हाँ। अभी इसका डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। ये जो पावर n है, दैट इज n, उसके बाद x टू द पावर n माइनस 1। मतलब अगर तुम्हारा फंक्शन इस फॉर्म का है, सोचो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 100, इस टाइप का अगर तुम्हारे पास फंक्शन है, उसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तब तुम्हें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। x टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। बात समझ में आया? यस। पहले फंक्शन कितना था? x टू द पावर n था। डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें दिखाई देगा कि x का पावर 1 से कम हो गया है। द पावर ऑफ x इज रिड्यूस्ड बाय 1, बिकॉज पहले x का पावर n था, अब x का पावर क्या है? n माइनस 1। ध्यान रखना, काम में आता है ये सब चीज़ें। सो डिफ्रेंशिएशन में हमेशा पावर कम होगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक बार कम होगा, 1 से कम होगा। इज दैट क्लियर पीपल? पॉइंट टू बी नोटेड हियर। पावर ऑफ क्या लिखूं? x, क्या लिखूं? रिड्यूसेस बाय 1 आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ अभी ओनली एक बार करेगा तो 1, समझ में आया? फॉर 1 डिफरेंशिएशन पावर n माइनस 1 हो रहा है, एक ही से रिड्यूस हो रहा है। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। सोचो y का वैल्यू मैंने माना x टू द पावर 1, सोचो x स्क्वायर, सोचो x क्यूब, सोचो ये x टू द पावर 5, लास्ट वाला मैंने माना x टू द पावर n। ये सब y का वैल्यूज है। हमें क्या निकालना है? dy by dx। क्या निकालना है? dy by dx। मतलब इस केस में ऐसे ही लिखा मैंने, ये मेरा फंक्शन है, y का वैल्यूज है। सो dy by dx मतलब यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ y के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 1, इसका पावर क्या है? 1। डिफरेंशिएट करने के बाद पावर होगा 0, है ना? अगर मैं यूज़ करता हूँ तो क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? ये n है ना, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। हमेशा -1 हो जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? 1। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है जनता? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर n का वैल्यू कितना है पीपल? 2। n का वैल्यू कितना है?
2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n, है ना, मन में n बोलो लेकिन लिखो क्या 2, nx टू द पावर n माइनस 1 कितना आएगा 2x, पहले पावर 2 था अभी पावर क्या है 1, तो 1 से कम हो गया, यही बता रहा था मैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सब लोग सुन रहे हो ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, n क्या है 3, तो मन में क्या बोलोगे n x टू द पावर n माइनस 1 कितना आया 3x स्क्वायर, फिर से देखा पावर 1 से कम हो गया, ये क्या होगा डी डी एक्स एक्स टू द पावर 5, समझ रहे हो ना, n x टू द पावर n माइनस 1 क्या होगा 5x टू द पावर 4। ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज से, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये सारे फॉर्मूलाज तुमको याद रखना है, ठीक है। लास्ट वाला क्या होगा पीपल, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, क्या निकल के आएगा एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। समझ में आया डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, पक्का श्योर, हाँ n कैसे आ गया, वो तो तुमको फॉर्मूला का डिराइवेशन देखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला कैसे आता है, मतलब एक्चुअली ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो मैथ्स करके निकाल सकते हो उसको, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुमको दिखा दूंगा, बाद में पूछना मेरे को कि n कैसे आता है, वो तो तुमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, अभी तो मैंने तुमको सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर पीपल, सबको आया समझ में। अगर अभी सोचो कि तुम्हें ये पूछा गया है, से तुम्हें पूछा गया है डी डी एक्स ऑफ 1/x, धोखा मत खाना, ये भी x टू द पावर n के फॉर्मेट का ही है या नहीं है, तुम्हें दिखने में 1/x दिख रहा है, क्या मैं इसको x टू द पावर n के फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, इसको कैसे लिखूंगा डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 1, धोखा मत खाना। सोचो अगर तुम्हारे पास ऐसा है डी डी एक्स ऑफ 1/x क्यूब, तो क्या ये x टू द पावर n फॉर्म का नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 3। ओके पीपल, आया ना समझ में, 1/x लिखा हो तो वो x टू द पावर n फॉर्मेट का ही है। सो इन दिस केस इसका आंसर क्या आएगा, कम ऑन पीपल, nx टू द पावर n माइनस 1 कितना निकल के आएगा -1/x स्क्वायर, है ना। इन दिस केस क्या निकल के आएगा बताओ, n x टू द पावर n माइनस 1, तो कितना आएगा -3 डिवाइडेड बाई व्हाट x टू द पावर 4। तो इस तरीके से करते हैं, सबको आया समझ में, श्योर। तो इसको लिख लेते हैं, चलो राइट, लेट्स राइट दिस डाउन। कहाँ से लिखना है, ओके थोड़ा पॉज कर दो। एक चीज़ समझ के रखना, हमने सारा फॉर्मूलास, लास्ट बेंच इस तरह देखो, हमारे सारे फॉर्मूलास में हमने dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स किया। हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज y x पे डिपेंड करता है, करेक्ट। जैसे कि अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू टी डी टी पावर 100, तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आता है कि अभी इस पर्टिकुलर केस में y t पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मैं कहना चाहता हूं y विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अगर तुम्हें y का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो तुम्हें t के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में नहीं। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर y को डिफ्रेंशिएट करूंगा, दैट y हैज टू बी डिफ्रेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू t, समझ रहे हो। सो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, बोलो तो क्या लिखेंगे dy बाई डी टी लिखेंगे, बिकॉज y t पे डिपेंड कर रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको, ये तो तुमको आएगा करना। तो यहाँ पर बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम dy बाई डी एक्स मत लिख देना, क्या लिखना है तुम्हें t, क्योंकि y किस पे डिपेंड करता है पीपल, y t पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर पीपल। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं कि डी डी एक्स ही करना है, y तुम्हारा फंक्शन किस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। गिव मी रिस्पॉन्स पीपल,
पक्का सबको आया समझ में? सो इन दिस केस डी डी टी ऑफ वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी टू द पावर 100. क्या होगा बोलो बोलो, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. क्या आएगा 100t टू द पावर 99. समझ में आया? बस यहाँ पर मैं तुमको टी वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था. ठीक है. अच्छा, अभी नेक्स्ट जो रूल है, रूल 3, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल. क्या है इसका मतलब मैं समझाता हूँ. कांस्टेंट मल्टीपल मतलब तुम्हारे फंक्शन में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा. किस फॉर्म में रहेगा? मल्टीप्लाइड फॉर्म में. तुमको एक फंक्शन का एग्जांपल दिखा रहा हूँ. सब लोग मेरे तरफ देखो, पीपल सब लोग मेरे तरफ देखो, कोई लिखेगा नहीं. सोचो से मैं एक फंक्शन का एग्जांपल लेता हूँ. से y इन दिस केस इज इक्वल टू 3x² लिख रहा हूँ. क्या लिख रहा हूँ? 3x². आई है ना? क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो 3 इंटू x²? तो यहाँ पर ये 3 कांस्टेंट है, ये नहीं है. कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ किसके साथ? x² पे. इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल. कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड रहता है. बात समझ में आया? तो इन दिस केस अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, डेफिनेटली हमें y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पीपल? x के रिस्पेक्ट में, है ना? सो क्या मैं y की जगह 3x² लिख सकता हूँ? तो ये रूल कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं, किस फॉर्म में रहना चाहिए? मल्टीप्लाइड फॉर्म में. तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको चुपचाप निकाल देना है डिफरेंशिएशन से. मतलब अगर डी डी एक्स ऑफ 3x² है तो 3 को बाहर रख दो, कुछ नहीं करना है इसके साथ. और डिफरेंशिएट किसको करोगे पीपल? डिफरेंशिएट x² का करोगे. समझ में आया रूल सबको? 3 प्लस होने से नहीं होगा रे, 3 इंटू होना पड़ेगा. कांस्टेंट मल्टीपल बोला है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहना पड़ेगा. तो ये तो तुमको करना आता है. ये किस फॉर्म में आ गया? x टू द पावर n के फॉर्म में है या नहीं है? बोलो. तो क्या आएगा बोलो? इंटू n x टू द पावर n माइनस 1. क्या निकल के आएगा? 6x. ये हो गया कांस्टेंट मल्टीपल. समझ में आया? इज दैट क्लियर? सोचो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, से y इक्वल टू t² बाई 100. क्या ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज होगा यहाँ पर? यहाँ पर तुम्हें पता है क्या मल्टीप्लाइड फॉर्म में है? 1/100 इंटू t², है ना? तभी अगर हमें dy बाई dt निकालना है, dt लिखो या dx लिखो? क्यों? बिकॉज y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे. सो d dt ऑफ t की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/100 इंटू वट? t². क्या करना है? जो कांस्टेंट है उसको कभी नहीं छेड़ना. कांस्टेंट को क्या करना है? बाहर लेके रख देना है. तो अगर हम बाहर लेके रख देंगे, किसको रखा हमने? 1/100. और डिफरेंशिएट हम किसको करेंगे पीपल? बोलो t². तो क्या निकल के आएगा? n x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट? 100. 250 से 100 है, तो ये क्या निकल के आएगा? t डिवाइडेड बाई व्हाट? 50. समझ में आ रहा है? सोचो अगर तुम्हारे सामने ऐसा है, से y इक्वल टू -6x टू द पावर हाफ. ये भी यही है. माइनस है तो क्या हुआ? एक कांस्टेंट ही तो है जो कि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है. हाई है ना? सो इन दिस केस अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, क्या रखना है? -6 को चुपचाप बाहर रख देना. मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, चलेगा? सो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर हाफ है, तो आंसर क्या लिखेंगे? बोलो. n x टू द पावर n माइनस 1. समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा? 2 3 जा 6. सो ऊपर -3, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, x टू द पावर हाफ -3/√x. समझ में आया? तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो तुम्हें इन सिचुएशंस को इस तरीके से डील करना पड़ेगा. बोलो समझ में आया नहीं आया? पक्का? श्योर? ओके. सो इसको आज यहाँ तक ही रखते हैं. ठीक है? वी शैल कंटिन्यू दिस.
अब तक रूल्स बाकी है, 2 या 3 रूल्स मैंने आज बताया, सबको क्लियर है ना? श्योर? चलो, डन फॉर टुडे, इसको बंद कर दो।